है केवल प्रधानमंत्री जी निःशुल्क राशन दे रहे, राशन गरीबों को निःशुल्क मिल जाए। नंबर 2, रहने के लिए घर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुनना भैया, ध्यान से, भाषण नहीं है, चाहिए कि नहीं? तो अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते हैं, कई के मकान बने, लेकिन कई रह गए जगन्नाथ सिंह जी। उनके लिए अब हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जोर से ताली बजाओ साहब। और जितने नाम छूट गए अभी आवेदन भरा रहे हैं, यहाँ कलेक्टर होंगे, आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? हो गए? तो ये आवेदन भरा के सूची बनेगी और बाद में हर साल, एक साल में सबको नहीं मिलेंगे, 3-4 साल में बचे हुए सब मकान दे दिए जाएंगे, पक्के मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है तुम्हारी, जिंदगी। और वैसे ही जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, दादाजी के 4 बेटा, 4 के 4, फिर 4 बहू आ गई, अब रहेगा एक ही घर में 20-20, 50-50 रह रहे, तो रहने की जगह चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना भाई जगन्नाथ सिंह जी, उसमें तय किया है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनकी सूची बनी गया, बन गई। 2000 लोगों को आज पट्टा दे रहा हूं, 2000 को आज पट्टा मिलेगा। और सुन लो, पूरा जमाना सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। यह सामाजिक क्रांति है मेरे बहनों और भाइयों। रसोई गैस महंगी हो गई थी कि नहीं? अब मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की, और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया जिनके पति के नाम पे है, उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे। आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनाना है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाना है, बीमार हो जाए इलाज की व्यवस्था। और सुनो, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो, बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा, पढ़ना चाहिए कि नहीं? किसान के भी, गरीब के भी। तो सुनो मेरे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं, शानदार स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास सब होगी। और उसके साथ साथ 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे स्कूल बच्चे जाते हैं तो 4500 रुपया डलवाता हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे, दूसरे गांव तो 4500 रुपये डलवाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, अगर बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर। गरीब के घर भी तो कंप्यूटर होना चाहिए। हमारे बच्चे के पास क्यों कंप्यूटर नहीं हो बताओ? क्या बड़े लोगों का ही ठेका है? उनको कंप्यूटर दिलवाऊंगा। और अपने स्कूल में नंबर 1 आया 12वीं में, तो बेटा को भी और बेटी को भी मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। जैसे मम्मी कहती ना, माँ बेटी ये मत कर, बेटा ये मत कर, मैं टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, तो मैं भी कह रहा हूं मेरे भांजे भांजियों, अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तो मैं कंप्यूटर दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा, ताकि लालच में ही पढ़े मेरे बच्चे और खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए। गरीब के, किसान के बेटा बेटी भी आगे निकले। और एक बात और सुन लेना, जरा ध्यान से सुनना, अगर अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM कहीं भी होगा, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? पीछे तक बता, सुन रहे हो? तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 13 लाख रुपया साल लगते 5 साल तक। बताओ दे सकता है क्या कोई? गरीब और किसान नहीं दे सकता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बोलो, पढ़ाओगे सब बच्चों को? ये अपने परिवार की सरकार है, परिवार का मुख्यमंत्री है, परिवार की सरकार। ये सारे काम करते हुए, और एक बात और सुन लेना ध्यान से, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी, बनी तो हर घर में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार, ताकि भटकना ना पड़े। क्योंकि हम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए, हम आपकी जिंदगी बदलने आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के सारे काम करेंगे। जगन्नाथ सिंह जी को मैं वचन देता हूं, जो काम जनता के लिए जरूरी है हम करके देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी। कोई चिंता की बात नहीं है। आज एक काम की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? बात करेंगे, भाषण नहीं दूंगा, बताओ होती है कि नहीं? और जब पैसे नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे बताओ, होती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? और मैंने बहनों का वही दर्द मेरी बहनों देखा था। ये मेरी लाडली बहना सेना बैठी है, वही दर्द मेरी बहनों देखा था। मुझे लगा कि शिवराज तू भैया है सबका, मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है, सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप मेरी बहनें, अच्छा बताओ मेरी बहनों, ईमानदारी से पीछे तक बताना साहब, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और जोर से बताओ। मैं तो भैया हूं, भांजे भांजियों का मामा हूं। और भैया का ये फर्ज था कि बहनें अगर तकलीफ में है तो बताओ सबसे पहले कौन की तरफ देखती है? अरे कौन की तरफ देखती है? मेरा भैया।
मेरा भैया मुझे सब तकलीफों में से निकाल ले जाएगा। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों की मजबूरी खत्म करना चाहिए, अपनी बहनों के लिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। अरे सगा भाई भी साल में एक बार बहन को लिवा के ले जाता है अपने घर पे, राखी बंधवाता है और कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा। देता कि नहीं देता बताओ? आज बात कर रहे हैं भाई बहन, बताओ देता कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं, तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी कुछ ना कुछ दे। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा, साल में 12,000। आप बताओ पहले किसी ने दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहन, कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? और केवल 1000 नहीं रहेंगे, केवल 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250। 1250 भी बढ़ा के किए, लेकिन और पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जुगाड़ कर रहा हूं। चिंता मत करना मेरी बहनों, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी मैं 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली तो बजाओ, ताली नहीं बजा रही। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। ये भाई का वचन है तुम्हारे। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, कितना करूंगा? 3000 करूंगा मेरी बहनों। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों किया कि इस योजना के आने के बाद क्या फायदा हुआ? बहनों से पूछा तो एक बहन मुझे बोली, भैया आजकल घर में बड़ी इज्जत बढ़ गई है। मैंने कहा क्या? अरे बोले तो सासू माँ भी कहती है बहू कैसी हो, और फिर ये भी कहती है रोटी में घी चोपड़ के खिला बहू को। अब 1250 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव की भी भाषा बदल गई। गुड्डू की मम्मी पैसा आगे कि नहीं आए? अच्छा ईमानदारी से बताना, घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पीछे तक बताओ, इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पैसे से सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया है, अपनी बहनों को इज्जत दी है, अपनी बहनों को मान दिया है, अपनी बहनों का मान बढ़ाया है। ये सामाजिक क्रांति है, बदल देंगे पूरा जमाना। बहनों के हक में आधी आबादी को पूरा न्याय देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों पूरा न्याय देगी। और मैंने परिवार की सरकार चलाने की बात कही। परिवार की सरकार कैसी होती है? देखो, लाडली बहना का पैसा। और अब ध्यान से सुनना, मेरे पास 10 मिनट है केवल। प्रधानमंत्री जी निःशुल्क राशन दे रहे, राशन गरीबों को निःशुल्क मिल जाए। नंबर 2, रहने के लिए घर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुनना भैया, ध्यान से, भाषण नहीं है, चाहिए कि नहीं? तो अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते हैं। कई के मकान बने, लेकिन कई रह गए। जगन्नाथ सिंह हम नहीं आया, उनके लिए अब हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जोर से ताली बजाओ साहब। और जितने नाम छूट गए अभी आवेदन भरा रहे हैं, या कलेक्टर होंगे, आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? हो गए? तो ये आवेदन भरा के सूची बनेगी और बाद में हर साल, एक साल में सबको नहीं मिलेंगे, 3-4 साल में बचे हुए सब मकान दे दिए जाएंगे। पक्के मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है तुम्हारी, जिंदगी। और वैसे ही जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, दादाजी के 4 बेटा, 4 के 4, फिर 4 बहू आ गई, अब रहेगा। एक ही घर में 20-20, 50-50 रह रहे, तो रहने की जगह चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना भाई जगन्नाथ सिंह, उसमें तय किया है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनकी सूची बनी गया, बन गई। 2000 लोगों को आज पट्टा दे रहा हूं, 2000 को आज पट्टा मिलेगा। और सुन लो, पूरा जमाना सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। यह सामाजिक क्रांति है मेरे बहनों और भाइयों। रसोई गैस महंगी हो गई थी कि नहीं? अब मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की, और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया जिनके पति के नाम पे है, उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे। आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनाना है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाना है। बीमार हो जाते इलाज की व्यवस्था। और सुनो, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो, बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। पढ़ना चाहिए कि नहीं? किसान के भी, गरीब के भी। तो सुनो मेरे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं।